हमारी कहकशां में जमीन वो वाहिद स्यारा है जिस पर इंसानी जिंदगी मौजूद है, क्योंकि अब तक लाखों कोशिशों के बावजूद भी साइंसदान कोई ऐसा स्यारा दरियाफ्त नहीं कर सके जिस पर इंसान अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अनकरीब हमें से ये स्यारा भी छीन लिया जाएगा तो यकीनन हमारी तरह आप भी परेशान हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हजारों सालों से यहां जिंदगी मौजूद है जिसको आज तक कोई खतरा लाक नहीं हुआ। लेकिन अब तैयारी पकड़ लीजिए, क्योंकि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि यह जमीन अब इंसानों के लिए ज्यादा देर तक साजगार नहीं रहेगी, और अगर ये खतरा हकीकत में बदल गया तो ये कोरोना वायरस और एक एटमी जंग से भी ज्यादा तबाही का बायस बनेगा। प्यारे दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाया की जाने वाली इस रिपोर्ट में इस खतरे को क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली कहा गया है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों से ग्रीन हाउस गैसेस की पैदावार में खातिर खा इजाफा हो रहा है, जो आलमी हरारत में होशरुबा इजाफे की वजह से बन रही है, और इस आलमी हरारत से ये मौसमियाती तब्दीलियां वाक़े हो रही हैं। जबकि ये माहौलियाती तब्दीली ही है जिसकी वजह से जहां खुश्की है वहां और जहां बारिशें हैं वहां खुश्की की सूरत हाल बन चुकी है। इसी तरह कुछ इलाकों में कहत तारी हो सकता है और कुछ इलाके सैलाब की लपेट में आ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि मौसमियाती तब्दीली का कभी भी मतलब सिर्फ गर्मी या सर्दी का बढ़ जाना नहीं होता, बल्कि हशरात से लेकर जंगलात तक, पानी से लेकर हरारत तक और च्यूंटी से लेकर दूसरी मखलूकात तक सब मौसमियाती तगय्युरात की जद में है। और अगर अब मजीद ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज का सिलसिला 2030 तक जारी रहा तो ये सब कुछ सफ़े हस्ती से मिल। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तब्दीली की वजह से जंगलों में आग लग जाएगी, जिसकी वजह से करोड़ों परिंदे बेमौत मारे जाएंगे, और फिर इन जंगलों से उठने वाला धुआं शदीद गर्मी की वजह बनेगा, और इस धुएं की वजह से सैकड़ों बीमारियां जन्म लेंगी जिनमें कैंसर सरे फहरिस्त होगा, और इसी कैंसर की वजह से लाखों लोग लुक़्मे अजल बन जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी माहौलियाती तब्दीली की वजह से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में दुनिया को मुज़िर धुआं और जानलेवा खतरात को करीब से देखने का मौका मिला। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले अचानक पंजाब में एक पुरस्कार वबा ने सर उठा लिया था, जिसमें लोगों के नाक से खून बहना शुरू हो गया था, और ऐसा महसूस होता था कि जैसे हमारे हाथों में तारों की तरह करंट आ चुका है, और ये सब कुछ माहौलियाती तब्दीली की वजह से वकूअ पजीर हुआ था। और अब इस ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा ही कुछ फिर से होने जा रहा है, लेकिन अब ये हमला पहले से शदीद होगा, क्योंकि उस वक्त माहौल में सिर्फ 1 से 2% नमी का तनासुब कम हुआ था, लेकिन अब ये तनासुब 10 से 15% होगा, जिसकी वजह से नाक से न रुकने वाला खून जारी हो जाएगा और सांस लेने के अमल में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा माहिरीन का मानना है कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो इस जमीन पर रहने वाले बासियों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, और एक तहकीक के मुताबिक इस सदी के इख्तिताम तक दुनिया भर की 95% ग़िज़ा काश्त करने वाले इलाके इस दर्जे तक मुतासिर होंगे कि इनमें बाज की पैदावार तेजी से गिर जाएगी या फिर वो मुकम्मल तौर पर बंजर हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में साइंसदानों की जानिब से यह भी कहना है कि अगर इसी तरह दर्जा हरारत तेजी से बढ़ता रहा तो इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत से समंदर के पानी में जज्ब ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी,